हम पत्रकार बाद में हैं। पहले हम झारखंड के हैं, मतलब झारखंडी हैं। जयराम आंदोलन कर रहे हैं, हम ही आंदोलन करेंगे तो पत्रकारिता कौन करेगा। कई ऐसे चेहरे जो आज सलाखों के पीछे हैं, जो गैर झारखंडी हैं, तो इसी पत्रकारिता के थ्रू ही उनको हम अंदर भेज पाए। अभी आंदोलन का हिस्सा है आंदोलन का हिस्सा आंदोलन ही है हम। अगर मीडिया आपके साथ नहीं है तो आपका इमेज कब बदल दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए कंटेंट है झारखंड, क्योंकि मेरा हिंदी ऑनर्स रहा है, ग्रेजुएशन में दोनों हिंदी से रहा है। अच्छा, जब ये ऑफ कैमरा हम लोग बात करें तब आप काहे नहीं बोले कि सवाल पूछेंगे। पत्रकारिता में झारखंड के लोग कम है। क्या कितना तकाजा चुनाव लड़ेंगे? रघुवर दास के नीतियों के खिलाफ लिखने पर 20 लोगों पर उस समय देशद्रोह का केस हुआ था। वो समस्या का कितना समाधान होगा वो पत्रकार पर डिपेंड नहीं करते। और अगर आप भारत की आज़ादी की बात करें या झारखंड की बात करें, तो ऐसे कई बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्होंने आंदोलन किया लेकिन वो पत्रकार थे। जोहार, नमस्कार, मैं राहुल मोदक, आप देख रहे हैं यू न्यूज़। अभी हम झारखंड के राजधानी रांची की मोरहाबादी में और हमारे बीच जो शख्स बैठे हुए हैं वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी हम परिचय के लिए हम इनका नाम बता देते हैं। ये तीर्थनाथ आकाश जी है और लगातार आंदोलन में हो या पत्रकारिता की दुनिया में हो, अक्सर आप इनको देखते होंगे। हम तीर्थनाथ आकाश से बातचीत करेंगे। सबसे पहले दादा, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जोहार राहुल और तमाम जो दर्शक हैं यू न्यूज़ के, सबको मेरा जोहार। और जो सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करता है। सर, एक सीधा सवाल है, हमेशा झारखंड के जो लोग हैं वो आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। सवाल ये है कि आप कभी आंदोलन करते हैं, फिर कभी पत्रकारिता में आते हैं, फिर आंदोलन करते हैं, फिर पत्रकारिता में आते हैं। ये चीज़ झारखंडियों को समझ नहीं आता। देखिए, ऐसा है कि हम पत्रकार बाद में हैं। पहले हम झारखंड के हैं, मतलब झारखंडी हैं। मेरा मूल जो है अस्तित्व वो झारखंडियत है। पत्रकारिता मेरा शौक है, पत्रकारिता मेरा शौक है इसलिए क्योंकि 2018 के दौरान हम जब रघुवर दास का कार्यकाल था तो उस दौरान हम स्टेट लगभग 17-18 जिला अपने ही मोटरसाइकिल में सिंगल लेग घूमे थे पूरा। और मेरा एक फेसबुक था मेरे जो नाम से है, अभी भी खतियानी तीर्थनाथ आकाश के नाम से। उस दौरान जो भी, क्योंकि रघुवर दास के खिलाफ जो माहौल बना वो हम जैसे कई लोगों ने मिलकर बनाया। तो एक व्यक्ति अगर ये कहता है, जैसे मान लीजिए हेमंत सोरेन ये कहते हैं कि भाई हमको इसलिए वोट दे दिया गया क्योंकि रघुवर दास से लोग परेशान थे, ऐसा नहीं है। रघुवर दास की जो नीतियां थी, कैसे झारखंडी विरोधी हैं, उसको हम लोगों ने बाहर लाया। चाहे वो मोमेंटम झारखंड का मामला हो या फिर और कई चीजें। उस दौर में कम लोग थे झारखंड की पत्रकारिता में या झारखंड के लिए लिखने पढ़ने वाले लोग, क्योंकि उस दौर में कई लोगों पर FIR हो जाता था। आप कुछ लिखे हैं तो आप पर FIR हो जाएगा। रघुवर दास के नीतियों के खिलाफ लिखने पर 20 लोगों पर उस समय देशद्रोह का केस हुआ था। और हम 5 ऐसे लोग थे, हम तो देशद्रोह वाले मामले पे नहीं थे, लेकिन हम 5 ऐसे लोग थे जो जेल खटे थे। 4 लोग खटे थे, 5 लोग पर FIR हुआ था, इसमें से 4 लोग जेल गए। उसके बाद हमको लगा कि जब यही करना है तो पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि मेरा हिंदी ऑनर्स रहा है, ग्रेजुएशन में दोनों हिंदी से रहा है। और हमारा एक पेपर रहा था पत्रकारिता का, तो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता ही था। कई वेबसाइट्स में लिखे थे। फिर लिखना पढ़ना सीखे और अच्छे से लिखना पढ़ना सीखे, शब्दों का चयन सीखे, तो फिर हम पत्रकारिता में आए। जो लोग ये सोचते हैं कि हम पत्रकारिता करते हैं फिर आंदोलन करते हैं फिर पत्रकारिता करते हैं, तो दोनों में एक चीज कॉमन ये है कि हम समाज को क्या बेहतर मिले इस पर प्रयास करते हैं। झारखंड को क्या बेहतर मिले, दोनों जगह पे आप मेरा, पत्रकारिता में भी मेरा आंदोलन कई लोगों को दिखता है कि पत्रकारिता भी करता है तो आंदोलन ही करता है। क्या झारखंड को बेहतर मिले, हम लोग फोकसिज्म करते हैं। और अगर आप भारत की आज़ादी की बात करें या झारखंड की बात करें, तो ऐसे कई बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्होंने आंदोलन किया लेकिन वो पत्रकार थे। किसान आंदोलन के दौरान भी अगर आप बात करेंगे तो कई लोग ऐसे लोग आंदोलन में रहे जो लोग पत्रकार थे या पत्रकार हैं, अभी भी। महात्मा गांधी की बात करें तो पत्रकार थे। अगर हम और कई चीज़ों की बात करें तो बहुत अंतर नहीं है पत्रकारिता और आंदोलन, बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों समाज के प्रहरी हैं, दोनों समाज में हो रही कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करते हैं। दोनों का तरीका भले अलग अलग हो सकता है, लोग कोई भीड़ के साथ रहते हैं और कुछ लोग बस अपना काम करते हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं। जब जब लगेगा कि जब जब नेतृत्व नहीं होता है, किसी मुद्दे पर नेतृत्व नहीं होता है, तो वहाँ आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है। तो कोशिश करते हैं कि आंदोलन खड़ा हो, चाहे वो धनगरी का मामला हो, चाहे उससे पहले भाषा का मामला हो, धनगरी का मामला हो या फिर गोंदलपुरा का मामला हो। तो यहाँ एज ए आंदोलनकारी वहाँ के लोगों को पहले खड़ा किया गया और उसके बाद उसको एज ए
पत्रकार उसको हम बाहर मार्केट में लाए, तो बहुत अंतर नहीं है दोनों में। अगर आंदोलन का बात करें दादा, तो आंदोलन में, भाषा आंदोलन में खाली पैर चले थे लगभग 1-1.5 महीना। आंदोलन का अगर बात करें तो अभी भी बाहरी भाषा हम लोग के पास थोपा गया है। अभी भी 1932 जब आप लड़ाई कर रहे थे तो 1932 अभी भी लागू नहीं किया गया है, तो अभी भी आंदोलन आप छोड़ चुके हैं पत्रकारिता? नहीं, आंदोलन छोड़े नहीं है। अभी मेरी पत्रकारिता का जो मूल कोर भी आंदोलन ही है। अभी कई ऐसे चेहरे जो आज सलाखों के पीछे हैं, जो गैर झारखंडी हैं, तो इसी पत्रकारिता के थ्रू ही उनको हम अंदर भेज पाए। पंकज मिश्रा एक बड़ा नाम है, आप लोग जानते ही हैं। 1,000 करोड़ की अवैध संपत्ति जो ईडी को मिला है, पंकज मिश्रा को कोई जानता नहीं था। कोई एक व्यक्ति भी उनके नाम को नहीं जानते थे। खुद हमको लगता है कि जमीन के पदाधिकारी भी नहीं जानते थे, लेकिन पत्रकारिता के माध्यम से ही ये हम बता पाए कि किस तरीके से पंकज मिश्रा ने साहेबगंज में एक छत्र अपना राज चलाया है। चाहे वो अवैध माइनिंग का मामला हो, चाहे वो गौ तस्करी का मामला हो, चाहे और कई ऐसे मामले हैं, जमीन कब्जा का मामला हो, अपहरण का मामला, ये सारी चीजें कैसे वो करता है, ये सब चीजें हम अपनी पत्रकारिता के माध्यम से दिखाए, और उसके माध्यम से फिर वो आज इस स्थिति में है। ईडी की कार्रवाई हुई फिर ये स्थिति में। तो अभी जो राज्य सरकार, जो भाषा वाली आप बात कर रहे हैं कि भाषा, हम शुरुआती दौर में ही कह रहे थे कि 24/12/2021 को जो गजट आया था, गजट संख्या 660, आज भी कंठस्थ है वो, और हर बाइट में मैंने, इंटरव्यू में मैंने ये कहा कि गजट संख्या 660 24/12/2021 मेन इशू उसी पर है। क्योंकि अगर गजट जिंदा है तो आप उसमें संशोधन भले ही विरोध पर कर दिए या जनता के भावनाओं के आधार पर कर दिए, कल को फिर जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो आप उस पर संशोधन कर देंगे। जैसे आप ये शर्ट अगर खरीदे हैं और ये फटा हुआ है, भले आप इसको दुकान में जाएंगे और बोलेंगे भैया इसको चेंज कर दीजिए, हम कल परसों लिए तो फट गया, तो बोलेगा नहीं हम रिपेयर कर देते हैं। तो अगर वो रिपेयर कर दिया है तो कल को फिर वो फट सकता है। लेकिन अगर वो चेंज कर देता है या वो बदल कर दूसरा दे देता है तो दोबारा फटने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती है, ना के बराबर हो। हम लोग यही कह रहे थे जब हम धनबाद से रांची पैदल चलकर 150 किलोमीटर आए, हम लोग यही बात कर रहे थे, गजट संख्या 660 24/12/2021 को रद्द किया जाए। राज्य सरकार के लोगों ने जनता को बुड़बक बनाया, कुछ नेता आए, मंत्री आए, इन लोगों ने किया, लेकिन क्योंकि वो बुजुर्ग थे तो सम्मान जरूरी भी था। आज भी वो गजट जिंदा है और कभी भी उस पर संशोधन किया जा सकता है। माहौल देख के कभी भी संशोधन किया जाता है, कर दिया जा सकता है। बीच में आप देखे टीआरएल में कैसे टीआरएल की रिपोर्ट आई, भोजपुरी मगही को भी उसमें ऐड किया गया, उसके बाद भी आंदोलन हुआ। झारखंडियों के साथ थोड़ा दिक्कत ये कि बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तुरंत नई चीजों को एक्सेप्ट करके पुरानी चीजों पर वो मिट्टी डाल देते हैं। चाहे वो नेता नया मानना हो, चाहे कोई आंदोलन उसे मानना हो, तो ये होता है, इसलिए थोड़ी चीजें गड़बड़ होती है। अगर आंदोलन का बात करें तो अक्सर कहा जाता है कि आंदोलन से वो नेतृत्व करने वाला नेता चुनाव लड़े। आप भी आंदोलन किए हैं, आप भी नेतृत्व किए हैं। अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि क्या कितना तकाजदार चुनाव लड़ेंगे? 24 भी नजदीक है, क्या आप अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव? अच्छा, जब ये ऑफ कैमरा हम लोग बात करें तब आप काहे नहीं बोले कि सवाल पूछेंगे, तब तो आप नहीं बोले इस बात को। देखिए, चुनाव लड़ना और आंदोलन करना दोनों में बहुत अंतर होता है। क्योंकि जब आप चुनाव लड़ने के लिए आएंगे चुनावी क्षेत्र में तो आप अकेले होंगे नहीं, क्योंकि बहुत लोगों की महत्वाकांक्षा है चुनाव लड़ने की। जो मुखिया है उनको लड़ना जिला परिषद है, जो जिला परिषद है उनको लड़ना विधायकी है। बहुत महत्वाकांक्षा है लोगों के अंदर, और चुनावी महत्वाकांक्षाओं को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। वो क्या होता है कि अभी जो लोग भी आंदोलन में हिस्सेदार हैं, आंदोलन में जो लोग रहे हैं, वो उनके दिमाग में, सबके दिमाग में हो कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। जिसको नेम फेम मिला, जिसके साथ पीछे लोग रहे, वो कोई भी रहे, उसको लगा के चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो जनता तय करे। हम अभी भी, एक तो आप फिर ये भी बोलेंगे भाई ये तो डिप्लोमेटिक डायलॉग है, हर नेता यही बोलता है कि जनता तय करे, जनता तय करे, लेकिन नॉमिनेशन पेपर खरीदने तो हम ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अभी कुछ तय नहीं किए हैं, कुछ सोचे नहीं है जनता के बीच चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये सोचे नहीं, अभी तक नहीं सोचे, आगे का नहीं बता सकते। अच्छा, और एक सवाल है दादा कि अक्सर धनबाद बोकारो के लोग ये जानना चाहते हैं कि जब जेबीएसएस से जेबीकेएसएस बना तो शायद वहीं से तितना तकाजदा भी आंदोलन छोड़कर पत्रकारिता की दुनिया में आया। क्या जेबीएसएस और जेबीकेएसएस में कुछ हुआ है क्या उसके कारण? नहीं, हम बहुत स्पष्ट तौर पर इसका इसी सेम बातचीत पहले भी किए थे जब आप बोले कि आंदोलन पत्रकारिता। देखिए, जब तक कहीं नेतृत्व नहीं रहेगा तो हम नेतृत्व करेंगे। मेरा कोई शौक नहीं है नेता बनने का, या कोई शौक नहीं है आंदोलन करने का। हम मजबूरन निकलते हैं सड़कों पर,
जैसे अगर पेट भरा रहे, सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हो जाए, तो कोई शौक नहीं है हमको आंदोलन करने का, खाली पैर ठंडा में घूमने का, या 150 किलोमीटर पैदल चल जाने का, या सरकार से आंख मिलाकर बात करने का, विधायकों से बात करने का, केस ले लेने का कोई शौक नहीं। विभेद होगा नहीं होगा, निश्चित है कि दो संगठन बनेगा तो कई बार आइडियोलॉजिकल मैच नहीं होगा तो विवाद होगा, कई चीजें रहेंगी, लेकिन हम अलग आंदोलन से खुद को नहीं किए हैं। जगह जगह पर समय समय पर जब लगा कि हमको जाना चाहिए, हम गए हैं। अभी भी आंदोलन का हिस्सा है आप? आंदोलन का हिस्सा, आंदोलन ही है हम फिर से कह रहे हैं कि हम आंदोलन के हिस्सा रहे नहीं रहे, लेकिन आंदोलन है मेरे अंदर। हम हर मुद्दे पर, सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, जहां भी नेतृत्व नहीं रहेगा वहां हम नेतृत्व खड़ा करेंगे जाकर। जहां भी, जैसे बोकारो के अंदर अगर विस्थापन का लड़ाई चल रहा था, धनगरी में लोग धरने पर बैठे थे, तो वहां धनगरी के लोगों को लगा, जो उनका घर तोड़ दिया गया, तो वहां लगा कि भाई मेरे यहाँ कोई नहीं है जो इस चीज को बड़ा कर पाए। हम थे वहां मौजूद, हम 2 दिन रहे, 3 दिन रहे वहां, रात रुके उसी जगह पर। आज वहां मजबूती से आंदोलन चल रहा है, चाहे गोंदलपुरा का मामला, चाहे जहां भी हम गए हैं, तो जहां भी नेतृत्व नहीं रहेगा वहां नेतृत्व तैयार करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना काम करेंगे। लड़ाई तो इसी बात की मेरा नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व नहीं है कि शिकायत तो आप हर कोई करता है, लेकिन नेतृत्व बनाने के लिए जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना, हम ही आपको लेना पड़ेगा ना। हम हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, हम हर जगह हर मुद्दे पर बहुत मजबूती से अपनी बात नहीं रख सकते हैं। हम कोई जनरल फिजिशियन नहीं है आंदोलन के कि हर दवा का इलाज, हर बीमारी का इलाज मेरे पास हो। जहाँ नेतृत्व नहीं होगा वहाँ हम जाएंगे, वहाँ नेतृत्व खड़ा करेंगे, फिर मेरा जो मूल काम है वो काम हम करेंगे। मूल काम तो मेरा पत्रकारिता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं और खास करके झारखंड के लोग ये जानना चाहते हैं कि तीर्थनाथ आकाश और जयराम जी के बीच में कुछ हुआ है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जयराम जी से भी जब हम पूछते हैं कि तीर्थनाथ आकाश या विकास महतो से कुछ हुआ है क्या, तो उनके पास से भी वही उत्तर नहीं मिल पाता। तो हम आपसे वो सवाल करना चाहते हैं, कुछ हुआ है? नहीं, कुछ हुआ नहीं है। मेरे साथ एक बहुत बड़ा समस्या ये है कि जब आइडियोलॉजिकल मैच नहीं होता है तो हम खुद को वहां से अलग करते हैं। जब कई बार चीजें जिस तरीके से होनी चाहिए थी अगर वो नहीं हो पाती है तो हमको क्यों जवाबदेही होती है, लोग पूछेंगे। कुछ हुआ नहीं है और ना कभी कुछ होगा। जयराम झारखंडी लीडर हैं, झारखंड के मुद्दों पर बोलते हैं, पढ़ते हैं, मंचों पर जाते हैं। विकास दा भी वही करते हैं, हम भी वही करते हैं, तो क्यों कुछ होगा? कुछ हुआ नहीं है। हम बोले ना कि जब तक नेतृत्व नहीं है तब तक मेरा आंदोलन करना, मेरा सड़कों पर उतरना, मेरा विरोध करना तब ठीक लगता है। जब बहुत सारे नेतृत्व हो गए तो फिर वो नेतृत्व की लड़ाई ही क्यों होगी? उससे अच्छा है कि बस आप ही आइए। तो ऐसा ही रहा लगभग कि जब देखे कि हमको बहुत कुछ करना होता है। पत्रकारिता में झारखंड के लोग कम हैं। जिंदगी में ये एक बात जान लीजिए कि आप लाख कुछ कर लीजिए, विधायक बन जाइए, मंत्री बन जाइए, बहुत बड़ा लीडर बन जाइए, अगर मीडिया आपके साथ नहीं है तो आपका इमेज कब बदल दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कल तक जो लोग हीरो थे आज मीडिया में वो विलन बन गए हैं, और कल तक जो विलन थे मीडिया ने उनको हीरो बना दिया। एक उदाहरण पूरे देश के अंदर है कि कल तक अमित शाह को तड़ीपार के तौर पर देखा जाता था, अमित शाह को, और खुलेआम लोग उनको तड़ीपार कहते थे। आज उनका इमेज कहाँ है? आज उनका इमेज कहाँ है? राहुल गांधी को पप्पू के तौर पर मीडिया ने स्थापित किया, और आज जब राहुल गांधी पद यात्रा पे तो मीडिया ने उनको हीरो बना दिया है। तो मीडिया में अपने लोग नहीं है झारखंड के अंदर, क्योंकि झारखंड की पत्रकारिता में एक दिमाग में डाल दिया गया है कि झारखंड पहले नहीं आता है, बिहार पहले आता है। ये बना दिया गया है। जी बिहार झारखंड, ईटीवी बिहार झारखंड, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं सबका मूल कोर बिहार ही रहता है। यहाँ सब कुछ करेंगे। जैसे 2 उदाहरण हम देते हैं, जैसे डीवीसी का कोयला यहाँ से निकलता है लेकिन उसका हेड ऑफिस जो है वो कोलकाता में है। एक आंदोलन चल रहा था गोड्डा में, जब अडानी का पावर प्रोजेक्ट आया था, उस वक्त भी नारा दिया जाता था कि झारखंड का पानी, झारखंड का पसीना, बिजली जलाएगी शेख हसीना। झारखंड की पत्रकारिता में वही होता है। यहाँ पत्रकार जो झारखंडी मुद्दों पर काम करे, झारखंडी समस्याओं पर काम करे, झारखंडी वेशभूषा आपको पहन कर करे, एक भी आपको नहीं मिलेगा। हम अगर करम के दौरान या सोहराय के दौरान या सरहुल के दौरान पत्रकारिता करते हैं, मुद्दों को दिखाते हैं, तो हम उसी वस्त्र में देखते हैं। अभी लोगों बाहर भी गए थे तो हम गमछे पहन के गए थे, और हम बाकायदा किए हैं उस चीज। क्योंकि झारखंड की अगर आप झारखंड के मुद्दों पर काम करेंगे तो आपको झारखंडी समझ में आना होगा ना। आप सिर्फ इसलिए नहीं कि हम मीडिया हाउस हैं तो हम अपना चैनल बना लिए कर रहे हैं, ये नहीं।
आपके अंदर वो झारखंडियत दिखना चाहिए। जब 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 बीबीसी जैसे इतने बड़े संस्थान का महाराष्ट्र के अंदर उसका अपना एक बीबीसी मराठी हो सकता है, गुजरात के अंदर बीबीसी गुजराती हो सकता है, तो झारखंड के अंदर बीबीसी झारखंडी क्यों नहीं हो सकता? वो भी तो एक राज्य है, भी तो एक राज्य है। इस राज्य का तो हिस्सा देश के अंदर ज्यादा है, 40% है। खनिजों के मामले में 40% हिस्सा हम देश को देते हैं, लेकिन कहाँ? आप बताइए ना कि बीबीसी का क्या झारखंड का अपना कोई पैनल है जहाँ सिर्फ झारखंड की चीजों को दिखाया जाए? क्या जी का कोई पैनल है, या ईटीवी का पैनल है, या बड़े बड़े जितने मीडिया हाउसेस हैं? है नहीं है। आप उत्तराखंड हमारे साथ अलग हुआ, उसका है जी उत्तराखंड चैनल है। छत्तीसगढ़ का जी छत्तीसगढ़ है, टीवी छत्तीसगढ़ है। हमको तो माना ही नहीं गया कभी कि हम अलग हो गए हैं। मानसिक तौर पर हमको आज भी बिहार के अंदर रखा गया है जी, बिहार झारखंड के नाम पत्रकारिता में खास कर। और जितने भी बड़े बड़े पत्रकार हैं, जितने बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो आज भी बहुत कम ऐसे लोग हैं, 2-4 लोग, जो अखिलेश सिंह एक पत्रकार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में है, हिंदुस्तान में है, बहुत अच्छे पत्रकार है, बड़े भाई हैं, अभिभावक तुल्य है मेरे लिए पत्रकारिता में, उनको बहुत सिखाते हैं। वो हैं बेसिकली बिहार से, लेकिन झारखंड के मुद्दों पर वो काम करते हैं। आनंद दत्ता एक पत्रकार है, वो है बेसिकली बिहार से, लेकिन वो झारखंड के मुद्दों पर काम करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग आपको, मतलब ना के बराबर लोग। बाकी हम फिर से कहना चाहते हैं, यहाँ जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए कंटेंट है झारखंड। आदिवासी कल्चर, झारखंडी कल्चर कंटेंट है, महत्वपूर्ण नहीं है। अभी बहुत ऐसे पत्रकार निकले हैं जो आदिवासी मुद्दों पर, झारखंडी मुद्दों पर खबरें ला रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल छोड़कर भी कई चीजों को कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोगों ने मजबूर कर दिया कि अगर आप झारखंड को नहीं दिखाएंगे तो हम आपको नहीं देखेंगे। तो मेरे और जयराम के बीच आपका जो सवाल था, हम भटके मुद्दे से, लेकिन मेरे और जयराम के बीच जो आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आज भी कुछ भी नहीं, और आगे भी कुछ नहीं होगा। ऐसा थोड़े कि अगर हम साथ नहीं है मंचों पर, साथ किसी कार्यक्रम में नहीं है तो बहुत कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, 2 संगठन जब अलग अलग बना तो संगठन में 1 लोग रहे, 2 लोग रहे, 5 लोग रहे, संगठन का अपना एक सिद्धांत होता है, मूल्य होता है, तो उस मूल्य के हिसाब से चलते हैं। जब तक समन्वय स्थापित होकर कार्यक्रम नहीं होगा तो क्यों जाएंगे हम लोग? नहीं जाते हैं। जयराम महतो के अपने बैनर के तले कार्यक्रम होता है, वो करते हैं, बेहतर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर रहे हैं। हमारा संगठन कुछ तय करता है तो हम लोग जाते हैं, और अगर कुछ होता तो जो सत्याग्रह का कार्यक्रम 2 दिवसीय हुआ था उसमें नहीं होते। उसके बाद एक आपको देखा गया, हाँ थे, एकदम थे, विधानसभा घेराव में भी थे, कई बार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कुछ हुआ। ये सवाल, आप झारखंडी हैं, आपको के मन में ये सवाल तो नहीं आना चाहिए, आप बेहतर समझते हैं। और बार बार एक ही सवाल को पूछना, कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ है क्या, आज से नहीं, पिछले 6-7 महीने से ये चल रहा है, कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ, ना कभी कुछ होगा। जैसे हमारा नहीं, कमेंट बॉक्स में लोग कमेंट करते हैं, ऐसा पोस्ट जब भी डाला जाता है तो लोग कमेंट करते हैं। जयराम आंदोलन कर रहे हैं, हम ही आंदोलन करेंगे तो पत्रकारिता कौन करेगा? झारखंडी मुद्दों पर पत्रकारिता कौन करेगा? जल जंगल जमीन के मुद्दों पर पत्रकारिता कौन करेगा? नहीं करेंगे लोग। देखिए, किसी व्यक्ति की उपलब्धि को आप सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा दिए, बड़ा हो गया, वो पत्रकारिता हम नहीं मानते। आपने समस्याओं को किस तरीके से पेश किया, वो समस्या का कितना समाधान होगा, वो पत्रकार पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको जो हम लेकर आए अपने प्लेटफॉर्म पे, तो उस पर बवाल बहुत हुआ, समाधान हुआ नहीं, वो बड़ा सवाल नहीं। लेकिन हम आपको भी, जब आप पत्रकारिता करते हैं तो आपको भी कहते हैं कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है, उसका रीच इंपॉर्टेंट नहीं है। कल को जब आपकी लाइब्रेरी खोली जाएगी तो देखा जाएगा तो बस इसने जो किया है, इसने जो पत्रकारिता की जिन खबरों को किया है, वो खबरें बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कोई विवाद नहीं है। ये कुछ लोग, जो लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंड आगे बढ़े, वो लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि 2 लोगों के बीच में विवाद रहे। और झारखंड में यही हुआ। आज सुदेश महतो, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी एक साथ होते तो झारखंड की तस्वीर कुछ और होती, लेकिन पॉलिटिकली ये लोग साथ नहीं है, नॉन पॉलिटिकली लोग साथ हैं। आपको कई बार दिख जाएंगे एक साथ एक मंच पे। आपको अगर रिश्ता देखना है नेताओं का, विधायकों का, चाहे जेएमएम का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, इन विधायकों का रिश्ता देखना है तो आप जाइएगा विधानसभा में, जब विधानसभा सत्र चलेगा, और कैंटीन तक पहुंच पाते हैं तो कैंटीन में देखिएगा जेएमएम का विधायक कांग्रेस का, बीजेपी का विधायक का प्लेट से निकाल के खाता, और क्या हाल चाल है। तो भानु जी को बोल दीजिए ना, कुछ स्टेटमेंट दे देंगे। भानु जी तो वहाँ उल्टा पुल्टा बोल दिए बीजेपी की तरफ से, अब यहाँ जनता लड़ रहा है। अब फिर भानु जी जाके इरफान शाह के साथ मछली है, ये चलता है।